तेरे बारे में बड़ा उल्टा बोला। कहा सुहागिनी के पुत्र तू इस राजगद्दी के योग नहीं है। मैया सुनीति कहने लगी, बेटा ध्रुव, उस मौसी ने ठीक तो कहा, उसने गलत नहीं कहा, उसने ठीक कहा कि तू उस राजगद्दी के योग नहीं है। क्यों नहीं हूँ? क्या वो मेरे पिता नहीं है? कहा पिता तो है, लेकिन समय बड़ा बलवान है। मैया समझ नहीं कि मेरे पुत्र छोटी सी उम्र का 5 वर्ष का बालक है, इसके हृदय में मौसी के प्रति ईर्षा, नफरत। लेकिन देखिए सुनीति अपने बेटा को क्या समझा रही है। कहा बेटा मौसी ने ठीक कहा, गलत नहीं कहा। अगर तुम उस राजगद्दी को चाहते हो तो जंगल में जाकर के भजन करो। अरे ऐसी गद्दियां एक नहीं अनेक गद्दियां तुम्हारे पीछे घूमेगी। अपने लाला को सीधा सा पाठ पढ़ाने लगी। कहा मैया तो वो भगवान मुझे कहाँ मिलेगा? कहा बेटा भगवान से कोई जगह खाली नहीं है। मौसी ने ठीक कहा तुमसे कि जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो और भजन के बाद इस राजगद्दी का अधिकार मिलेगा। अपने बेटा को मैया समझाती है कि माँ तो वो माँ होती है कि कै जननी तो भक्त जन कहलाता के सो नाहे तो तू बाजर काहे गवारे लो। वो माँ कहने के युग है जिसका बेटा संत बन जाए, जिसका बेटा सेवाकारी बन जाए, जिसका बेटा समाज सेवक बन जाए, वो माँ कहने के योग है। और जिस माँ ने धंधकारी कंस जैसों को जन्म दिया, वो माँ जिसकी कोख को भी दाग लग जाता है। माँ अपने बेटा को समझाती है कि बेटा मौसी ने ठीक कहा है, तुम जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो। और कहती है बेटा ग्रंथों में ऐसा बताया है, चल अचरज करे मन माए सुत पतये सुरलभ कछुनाए। जाकर के जंगल में आप भगवान का भजन करो। और बेटा मैं आपको आज्ञा देती हूँ, देखिए एक ही पुत्र है और कलेजे का टुकड़ा है, तो माँ